एक समय की बात है। एक रंगीन और खुशहाल गांव में जहाँ सूरज हमेशा चमकता था और हवा में हंसी गूंजती थी, एक प्यारी सी सास रहती थी। उनके दो बेटे थे, करण और रमेश। उनके दो बहुएं थी जो उनकी आंखों का तारा थी। बड़ी बहू का नाम था श्यामा, जो एक साधारण परिवार से थी, पर उसका दिल सोने का था और हाथ में जादू था। वह इतनी संस्कारी थी कि गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। वही छोटी बहू रिया चंचल स्वभाव की थी। उसे दिखावा पसंद था, उसे महंगी चीजों का शौक था। श्यामा हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह रसोई में आई। उसने इतनी फुर्ती से नाश्ता बनाना शुरू किया कि लगता था सब अपने आप हो रहा है। तभी सास और ससुर भी उठकर आए। अरे श्यामा, तुम कब उठ गई? अभी तो चिड़िया भी ठीक से नहीं जागी। माँ जी, आपके सिवा और घर के काम में मुझे नींद कहाँ आती है। नाश्ता तैयार है, आप बस बैठिए। हमारी श्यामा किसी बेटी से कम नहीं है। ऐसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए। भगवान ने हमें बेटी नहीं दी, पर श्यामा को देकर बेटी की कमी को पूरा जरूर कर दिया है। पिताजी, ऐसे बातें मत कहिए। आप सबका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। श्यामा उन्हें गर्मा गर्म नाश्ता परोसती है। तभी दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची अंजलि और उसकी माँ आती है। नमस्ते दीदी। माँ ने कहा अगर आप खाली हो तो मेरी फ्रॉक सिल देगी। स्कूल जाने में देरी हो रही है। अरे मेरी प्यारी अंजलि, तुम परेशान मत हो। अभी 1 मिनट में ठीक कर देती हूँ। श्यामा अपनी सिलाई मशीन से पलक झपकते ही फटी हुई फ्रॉक को इतनी सफाई से सिल देती है जैसे कभी फटा ही ना हो। वाह, आप तो जादूगर हो दीदी। इतनी जल्दी, थैंक यू। श्यामा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। अरे भाभी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तुम्हारा हर रोज का काम ही है। श्यामा के हाथ में सिलाई का ऐसा हुनर था कि वह साधारण कपड़े को भी कला का नमूना बना देती। सास और ससुर का ख्याल इतना रखती थी कि वे उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते। तभी उसके पति रमेश की आवाज अंदर से आती है। श्यामा, श्यामा, मेरा ऑफिस का कुर्ता कहाँ है? मुझे जल्दी से दे दो, मुझे देर हो रही है। बस अभी आती हो भाभी। देखा जी, हमारी श्यामा कितनी मेहनती और हुनरमंद, हर काम में परफेक्ट। इतनी में रिया अपने कमरे से बाहर आती है। उसने एक नई चमकदार ड्रेस पहनी है और उसके हाथ में एक महंगा पर्स है। गुड मॉर्निंग माँ जी, पिताजी। ओह,
लगता है दीदी फिर सुबह सुबह काम में लग गई। हाँ बेटी, तुम्हें भी थोड़ी मदद करनी चाहिए। अरे माँ जी, मैं भी तो तैयार हो रही थी। आज मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना है। देखिए, मैंने अपनी नई ड्रेस पहनी है, कितनी खूबसूरत है ना? ये है छोटी बहू रिया, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। वो थोड़ी चंचल थी और उसे चमक दमक बहुत पसंद था। जब भी श्यामा कोई नया डिजाइन बनाती, रिया को ईर्ष्या होती। हम्म, दीदी तो हर काम में इतनी परफेक्ट है। मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सब मेरी ही तारीफ करें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्यामा का हुनर और भी निखरता गया। उसकी सादगी और लगन से हर कोई प्रभावित था। पर रिया के मन में श्यामा के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी सुलगने लगी थी। शाम का समय था। श्यामा एक नई खूबसूरत ड्रेस सिल रही थी। वो एक बच्चे की फ्रॉक थी, जिस पर उसने हाथ से फूलों की कढ़ाई की है। सास वही उसके पास बैठकर प्यार से ये सब देख रही है और रिया दूर खड़ी उन्हें देख रही है। श्यामा बेटी, क्या सुंदर फ्रॉक सिल रही हो। ये फूल तो इतने असली लग रहे हैं जैसे अभी खिल उठेंगे। कौन सी बच्ची इतनी खुशनसीब होगी जो इसे पहनेगी? माँ जी, ये पड़ोस की एक छोटी बच्ची पिंकी के जन्मदिन के लिए है। उसकी माँ ने कहा था कि कुछ खास बनाना। तभी सास की दो दोस्त सुशीला आंटी और विमला आंटी घर आती है। कमला देवी, कैसी हो तुम? अरे कौन सा जादू चल रहा है तुम्हारे बहू के हाथों से? हाँ कमला, हम जब भी आते श्यामा कुछ न कुछ नया और लाजवाबी बनाती दिखती है। पूछना था कि ये कमाल की डिजाइन और सिलाई के पीछे का राज क्या है? हाँ हाँ, मेरी श्यामा का तो हाथ ही जादूगर है। साधारण चीज को भी अनमोल बना देती है। दूर खड़ी रिया ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा उतर जाता है। उफ, फिर वही श्यामा की तारीफें। हर कोई बस उसी की बात करता है। मैं कितनी भी महंगी चीजें ले आऊं, कितनी भी तैयार हो जाऊं, कोई मुझे ऐसे नहीं देखता। सुशीला आंटी श्यामा द्वारा सिली हुई फ्रॉक उठाती है। वाह श्यामा, ये तो डिजाइनर फ्रॉक लग रही है। इतनी सफाई, इतनी कलाकारी, काश हमारी बहू भी ऐसी हुनरमंद होती। सही कहा सुशीला। कुछ बहुएं बस कपड़े खरीदती है, पर उन्हें कुछ बनाना नहीं आता। यही फर्क होता है। यह बात रिया को तीर की तरह चुभती है। वह तुरंत वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर देती है। कमरे में उसकी सहेली नेहा बैठी हुई थी। अरे रिया, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? और नहीं तो क्या, इस घर में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। बस श्यामा श्यामा और श्यामा। हर तरफ उसी की तारीफ, उसकी सिलाई, उसके संस्कार, उसकी सादगी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मुझे लगता है मैं इस घर में सिर्फ एक शोपीस हूँ, जिसका काम सिर्फ महंगे कपड़े पहनना और मुस्कुराना है। मेरी महंगी से महंगी ड्रेस भी उसकी पुरानी साड़ी से बने सूट के आगे फीकी पड़ जाती है। रिया गुस्से में अपनी नई खरीदी हुई ड्रेस को फेंक देती है। अरे रे, शांत हो जाओ रिया। शायद तुम्हें भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे तुम्हारी तारीफ हो। क्या करूं? मुझे तो सिलाई बुनाई भी नहीं आती। मैं अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरा काम तो बस पैसे खर्च करना है, चीजें बनाना नहीं। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अह, मेरे घर में तो दो दो चांद उतरने वाले हैं। मेरे दोनों बहुएं माँ बनने वाली है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? हाँ माँ जी, सब आपके आशीर्वाद से। हाँ, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ माँ जी।
अरे कमला, तो फिर देर किस बात की? पूरे गांव में लड्डू बंटवाओ और एक शानदार गोद भराई की रस्म की तैयारी करो। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि हमारे घर में डबल डबल खुशियाँ आ रही है। पंडित जी को अभी बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हो। पूरे गांव में लड्डू बांटे जाते हैं। घर में गोद भराई की भव्य तैयारियां शुरू हो जाती है। पर रस्म से कुछ ही दिन पहले घर में एक अजीब शांति छा गई। गोद भराई की रस्म से कुछ दिन पहले एक अजीब घटना हुई। करण ने अपने नए व्यापार के लिए जो पैसे बचाए थे वो अचानक गायब हो गए। हे भगवान, पता नहीं ये क्या हो गया। मैंने अपने नए व्यापार के लिए जो पैसे बक्से में रखे थे, सब के सब गायब हो गए। पूरे 4 लाख रुपए चले गए। क्या 4 लाख रुपए गायब? कहाँ गए? किसने देखे थे आखिरी बार? बेटा, तुमने ठीक से देखा? हो सकता है कहीं और रख दिए हो। नहीं पिताजी, मैंने अच्छी तरह देख लिया है। पैसे तो थे ही नहीं। अब क्या होगा? मेरा नया व्यापार कैसे शुरू होगा? पूरा परिवार परेशान था। तभी रिया सज धज कर कमरे में आई। उसने एक बेहद सुंदर चमचमाता लहंगा पहना हुआ था। माँ जी, पिताजी, श्यामा दीदी, करण, जरा देखो तो कैसा लगा मेरा लहंगा। मैंने इसे गांव के सबसे महंगे बुटीक से खरीदा है ना खूबसूरत? सभी ने रिया को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर गायब पैसों की चिंता थी। रिया, इस समय तुम इतनी महंगी चीजें खरीद रही हो। तुम्हारे पति के पैसे गायब है और तुम्हें ये सब इतना महंगा लहंगा कहाँ से आया? ओहो माँ जी, आप भी कैसी बातें करती है। ये लहंगा तो मेरे पिताजी ने मुझे तोहफे में दिया है। उन्होंने कहा था गोद भराई के लिए सबसे अच्छा लहंगा मेरी बेटी रिया का ही होना चाहिए। श्यामा ने रिया को देखा, फिर उदास करण को। उसने मन ही मन कुछ सोचा और वो अपने कमरे में चली गई। देवर जी कितने परेशान हैं। उनका सपना टूट रहा है। उनकी मदद करनी चाहिए। श्यामा ने अपनी गोद भराई के लिए खुद का सिला हुआ एक बहुत ही प्यारा लहंगा निकाला, जो उसने बहुत मेहनत से बनाया था और उसे बहुत पसंद था। ये लहंगा मैं फिर से सिल सकती हूँ। अभी करण भैया का व्यापार बहुत जरूरी है। श्यामा ने चुपचाप उस लहंगे की फोटो खींच ली और ऑनलाइन उसे बेचने के लिए लिस्ट कर दी। इत्तेफाक से थोड़ी देर बाद उसे एक मैसेज आया कि लहंगा 4 लाख रुपए में बिक गया है। श्यामा तुरंत उस पैसे को लेकर करण के पास गई। करण भैया, आप ये पैसे ले लो और अपना व्यापार शुरू करो। भाभी, ये इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बस समझ लीजिए मेरे हाथ के जादू के पैसे हैं। मैंने अपनी गोद भराई का लहंगा बेच दिया। आप परेशान मत हो। मैं अपने हाथों से और भी सुंदर लहंगा सिल सकती हूँ। श्यामा की इस उदारता को देखकर रिया जो पास खड़ी थी सदमे में आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्यामा दीदी, ये आपने क्या किया मेरे लिए? मैंने तो अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए हैं। माँ जी, पिताजी, करण, मैंने ही आपके पैसे चुराए थे करण जी। ये लहंगा लहंगा मैंने उन्हीं पैसों से खरीदा था। मुझे पता था करण मुझे इतना महंगा लहंगा नहीं खरीद के देंगे।
पर मुझे यही लहंगा चाहिए था ताकि गोद भराई में मैं ही सबसे अच्छी दिखूं और सब बस मेरी ही तारीफ करें। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रिया अपनी गलती स्वीकार करती है। सास ससुर, श्यामा, रमेश, करण सभी ने रिया को हैरान और दुख भरी नजरों से देखा। रिया, तुमने ऐसा क्यों किया रिया? करण, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी ईर्ष्यालु हो गई थी। मैं चाहती थी कि बस सब मेरी तारीफ करें, श्यामा दीदी से भी ज्यादा। मुझे लगा कि महंगे कपड़े पहन कर ही मैं खास दिखूंगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ करण जी। रिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम जानती हो भी तुमने क्या किया है। पर बेटा, इंसान ही गलतियां करता है। सबसे बड़ी बात होती है इंसान को अपनी गलती मानना। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती मान ली। रिया, ये सब छोड़ो। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। हम सब एक परिवार है, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। हाँ बेटा रिया, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन हमें खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सब भूलो और आगे बढ़ो। परिवार में माफी से बढ़कर कुछ नहीं है। करण, श्यामा, सास ससुर सब मिलकर रिया को गले लगाते हैं। रिया राहत महसूस करती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज गोद भराई की रस्म का दिन था। घर को भव्य तरीके से सजाया गया था। श्यामा और रिया दोनों ही एक जैसी बेहद खूबसूरत और हाथों से बनी ड्रेसेस पहनकर रस्म में शामिल हुई। और रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने खुद इन ड्रेसेस को श्यामा की मदद से सिला था। यजमान और नौ माताएं, जल्दी आए। शुभ मुहूर्त का समय चला जा रहा है। आइए जल्दी से रस्म शुरू करते हैं। गोद भराई की रस्म में दोनों बहुएं एक जैसी सुंदर ड्रेसेस पहनकर आई और पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल हुआ था। पूजा समाप्त होने पर पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। इन नौ माताओं के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वस्थ संतान का आगमन हो। परिवार में हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहे। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। कमला देवी, तुम्हारी बहुएं कितनी सुंदर लग रही है। और देखो, दोनों ने बिल्कुल एक जैसी ड्रेस पहनी है। ये तो बड़ा प्यारा नजारा है। हाँ कमला, ऐसा लग रहा है जैसे दो जुड़वा परियां एक साथ धरती पर उतर आई हो। कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये तो कहना भी मुश्किल है। अरे, मेरी इन बेटियों को किसी की नजर ना लगे। आज इस खुशी के मौके पर मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज मुझे एक नहीं, दो बेटियां मिली है, दो। मेरी श्यामा, जो मेरे घर की रौनक है, जिसका दिल सोने का है और हाथ में तो जादू है। और मेरी रिया, जिसने अपनी गलती मानकर उसे सुधार कर अपना दिल सोने का बना लिया है। इन दोनों ने आज मुझे असली खुशी दी है। और उस दिन से परिवार में खुशी और प्यार की बहार आ गई। ये साबित करते हुए कि प्यार और माफी किसी भी ईर्ष्या और गलती को मिटा सकते हैं।